और प्रेजेंटेशन भी शुरू करती हूँ। तो सभी को नमस्ते। आप सब जुड़ पाए आज, इसके लिए थैंक यू। और आज मेरा नाम आरती है। मैं दिल्ली से हूँ। और मैंने मेरा जो दर्शन से जुड़ना, या मतलब मेरा जो पहला परिचय शिविर हुआ वो 2018 में हुआ। और फिर 2020 में मैंने जब अपना दूसरा शिविर किया, उसके बाद मेरी एक्सेप्टेंस बनी कि मुझे दर्शन को सुनना चाहिए, जानना चाहिए और इसको पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि मैं कुछ ऑल्टरनेटिव टाइप का मतलब एक्सप्लोर कर ही रही थी। तो उस मतलब जब मैंने कुछ इंटरनेट के वजह से मेरा जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं ना? कोई मतलब चैट में अगर बता दें तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरा दर्शन से फिर प्रॉपरली जुड़ना 2020 में हुआ। और 2020 नवंबर में मैं मानव तीर्थ गई अपने अध्ययन पठन के लिए। और मैं करीब 2 साल, मैंने 2 साल का समय मानव तीर्थ में दिया। तब तक मेरा मतलब मेरा हमेशा से पढ़ने लिखने में, रिसर्च में काफी इंटरेस्ट रहा। और मानव तीर्थ से निकलने के बाद एज यूथ मेरी क्या उपयोगिता मतलब हो सकती है समाज में, और मेरे लिए भी इस चीज को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। और मेरा मन ही था आगे पीएचडी करने का। तो इस मतलब ये सब चीजें जब मैंने साधन चाचा, योगेश चाचा वगैरह से बात करी, तो ये प्रस्ताव मिला। जब शुरुआत में मतलब मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ना है और इस पर रिसर्च करना है, ऐसे बात हुई तो ज्यादा स्वीकृति मेरी नहीं हुई। क्योंकि एक तो ये बुक बहुत मुश्किल लगा, मतलब ऐसा सबसे सुनने को मिला कि ये सबसे मुश्किल बुक है और इस पर मतलब हम काम करने की बात कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे। और मैं पर्सनली मतलब मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया है, साइकोलॉजी का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। बट धीरे धीरे करके जैसा प्रोसेस रहा, हमने मतलब पहले मैंने प्रयास किया कि मैं मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान खुद से पढूं। और जिस तरह से हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, मतलब अगर हमें कोई नई लाइन समझ आ रहा तो उसको लिखते हैं, उसके बारे में दो तीन लोगों से चर्चा करते हैं। थोड़ा गंभीरता से इस बार पढ़ने का प्रयास किया। और जो भी ऐसे विषय लग रहे हैं जो मुझसे मतलब जो मैं देख भी पा रही हूँ समाज में, और जिसमें हम कुछ इलिस्ट्रेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी इस पठन में। तो सिर्फ मतलब एक शोध की दृष्टि से सॉर्ट ऑफ पढ़ने का प्रयास किया। और थोड़ा साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, ये समझने के लिए कि साइकोलॉजी में जैसे बाबा जी ने दो तीन चीजें बोली हैं। मतलब बच्चा एक जन्म से उसके क्या वो किस तरह से रहता है, तो ऐसा ही साइकोलॉजी ने भी बहुत चीजें बोली हैं। तो उन मतलब उन कंपैरिजंस को थोड़ा थोड़ा सा बहुत हल्का सा देख पाई। और मतलब इस इन बचपन में जो भी हम बच्चे को पहुंचाते हैं, उसका बड़े होके उसकी पर्सनालिटी में, उसके जो भी मानसिकता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा इस दृष्टि से मैंने पढ़ने का प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के सर्कल में और जिन युवाओं से मैं बात करती हूँ, मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जैसे फियर है, एंजाइटी है, इंफीरियोरिटी है। ऐसी चीजें एक व्यक्ति में बचपन से ही बन जाती हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा इसके क्या
इसके क्या रीजंस हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया इस पठन के साथ, पहले पठन के साथ। और फिर दूसरी चीज मुझे ये समझ आई कि जो भी साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है उसका कंटेंट बहुत ज्यादा वास्ट है। इनफैक्ट जब मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी तो मुझे एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर मिला, एमए साइकोलॉजी का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। तो उसमें करीब 26-27 कोर्सेज थे, जो मुझे लगा कि जिसमें बहुत सारा इररेलेवेंट भी है, रेपिटेटिव भी है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देता है स्टूडेंट को, उसको वो सब्जेक्ट एंजॉय करने की जगह मतलब ऐसा लगे कि मतलब बहुत सारा पढ़ना है, साइकोलॉजी मतलब बहुत बड़ी चीज। तो वो मतलब वो मुझे भी अपने लिए स्वीकार नहीं हुआ कि अगर मैं एज स्टूडेंट पढ़ूं तो इतना वास्ट सिलेबस पढ़ूं। तो मतलब ये मन हुआ कि इसको और कंसाइज किया जाए, मतलब ऐसे 26 सब्जेक्ट सब पढ़ने का मतलब जरूरत नहीं है, क्या जो है वो रेलेवेंट हो सकता है उस कंटेंट को हम निकाल पाए जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में है, ये प्रयास किया। और दूसरी बात ये समझ आई कि साइकोलॉजी में जितने भी प्रैक्टिसेस एज अ काउंसलर होते हैं वो किसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में होते हैं, जिसमें मानसिक रोगियों को मतलब या क्रिमिनल्स को या जो बहुत ज्यादा जिसमें क्राइसिस है उसी समय हम ऐसा हेल्प सीख करते हैं। बट मुझे ये समझ आया अपने यूथ के सर्कल में एक्सप्लोर करके, बात करके, कि बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जो यूथ के होते हैं, और वो बिकॉज हमारे मतलब समाज में, परिवारों में बातचीत का एक कल्चर नहीं है, मतलब यूथ को वो स्पेस नहीं मिलता ये सारी चीजों को व्यक्त करने के लिए, तो वो भी उसको दबा लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अपने मम्मी को बोला कि मुझे डर लग रहा है, या मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाता। तो ऐसी चीजों को हम बहुत थोड़ी गहराई से देखने की कोशिश नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, और उसको हम क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और सिर्फ जो मानसिक मतलब जो भी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं वो बहुत क्राइसिस सिचुएशन में जाके ही बात करते हैं। तो इसको पढ़ के मतलब साइकोलॉजी को थोड़ा एक्सप्लोर करके समझ आया कि क्या हम ऐसे थेरेपीज जो फैमिली ओरिएंटेड हो, जो एक इंडिविजुअल की सेल्फ को, उसकी पर्सनालिटी को निखारने का की तरफ हो, जो रिलेशनशिप की क्या मतलब जरूरत है। मतलब आज का युवा इस कंक्लूजन में भी पहुंच गया है कि फैमिलीज या रिलेशनशिप की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिविजुअली हम अपनी लाइफ जिए, ये हमारे लिए ठीक है। तो मतलब क्या हम ऐसी थेरेपीज को, मतलब काउंसलिंग प्रैक्टिसेस को सोच सकते हैं जो ऑल्टरनेटिव दे पाए, जो भी एग्जिस्टिंग में काउंसलिंग चल रही है उसको, उसके ऑपोजिट में। तो मुझे लगा कि दर्शन पढ़ते हुए मुझे लगा कि ऐसा ऐसा स्कोप बन सकता है, और इन चीजों की जगह भी है। मतलब अगर हम यूथ को देखें स्पेशली, कि ऐसी आवश्यकता है ही, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये समझने के बाद फिर मतलब ये कोर्स को डिजाइन इस तरह से किया कि शुरुआत में एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, उसको समझ आए कि किस तरह की रिसर्चेस होते हैं, और एंड में मतलब टुवर्ड्स द एंड उसको ऑल्टरनेटिव तरह की मानसिकता उसकी बन पाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी खुद की भी, और वो इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स को जो भी अपने क्लाइंट होंगे जहां पे भी वो जाके काम करेंगे, ये ऐसे ऑल्टरनेटिव्स दे पाए। तो इस स्ट्रक्चर में हमारा कोर्स रहे तो ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा सार्थक है, इसमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा ना जाए, मतलब प्रेशराइज या बर्डन ना हो स्टूडेंट्स। और जैसे आजकल काउंसलिंग में दिखता ही है कि जो भी काउंसलिंग के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एज काउंसलर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज तो बहुत ज्यादा है, बट वो खुद भी एक मतलब प्रॉब्लम से निकलने तक का सॉल्यूशन दे पाते हैं। बट एक जो जिस व्यक्ति में आइडेंटिटी क्राइसिस हो उसको, मतलब वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हो रहा है, उस
को अपने मानव होने के पर्पस से जोड़ने तक वो नहीं पहुंचा पाते। तो जो रेजोल्यूशंस भी है वो भी बहुत टूट टूट के बहुत फ्रेगमेंटेड है, ऐसा समझ आया। तो इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा और दर्शन इसका ऑल्टरनेटिव दे सकता है, ऐसा एक बहुत मतलब मेरी स्वीकृति बनी। और कभी कभी ऐसा भी लगा, और दर्शन से मतलब सिंस अभी मानव तीर्थ में हो तो काफी रही, तो काफी ज्यादा मेरा संपर्क और बातचीत बहुत, उसका भी काफी डिस्कशन करने का मुझे मौका मिला। तो बहुत सीनियर से भी कभी कभी ये सुनने का मौका मतलब मिला कि अभी हम लोग मतलब तुलनात्मक अध्ययन के लिए या ऐसी किसी चीज के लिए अभी हम तैयार नहीं है। और मेरे को भी थोड़ा सा उस चीज से मैं जूझी कि क्या हम सच में तैयार हैं ऐसा काम करने के लिए। और अभी जब मैं पढ़ रही हूँ कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, मुझे लग रहा है कि कहीं से शुरुआत करनी होगी, और जिसमें हम लोगों के स्किल्स हैं या हम डेवलप कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, वो हमें करना ही चाहिए अगर हमें सच में इसको शिक्षा की वस्तु या शिक्षा में हमें लेके जाना है। तो जो बाबा जी कह रहे हैं कि हम एक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, वो विकल्प मुझे लगा कि विकल्प के रूप में तभी प्रॉपरली स्वीकार होगा और समझ आएगा जब उस जो है मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। हम समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उसमें क्या कहाँ पे गैप्स हैं। तो ये सब प्रक्रिया की बहुत जरूरत है अगर हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ये भी मेरे को समझ आया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो ये सेल्फ एंड पर्सनालिटी एक हमने सब्जेक्ट लिया है इस कोर्स में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप सबसे और अपनी प्रेजेंटेशन रखना चाहूंगी। उससे पहले अगर आपका कुछ भी मतलब अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम बाद में उसको डिस्कस कर सकें। आई होप मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो पा रही है। अम ठीक है। तो जब हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी की बात करते हैं, सेल्फ क्या है और पर्सनालिटी क्या है, इसको अगर मैं बहुत बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में बहुत मोटे तौर पे अगर बोलूं, तो सेल्फ एक व्यक्ति अपने बारे में, अपनी अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में जो भी रिफ्लेक्ट करता है, जो भी सोचता है, वो उसके सेल्फ का भाग हो जाता है। और पर्सनालिटी जो लोगों में कुछ कंसिस्टेंट ट्रेट्स दिखाई देते हैं, और वो मतलब व्यक्ति नहीं, मतलब कुछ बड़े बड़े नंबर के लोगों में वो दिखाई देता है, वो कंसिस्टेंट ट्रेट्स, उसको कह रहे हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ज्यादा हम दूसरों को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं उसको कहा जा रहा है, और सेल्फ हम खुद को किस तरह से समझ रहे हैं, अपने आप से हम क्या बातें करते हैं, हम अपने आप से कैसे जुड़ते हैं, उसको सेल्फ कहा जा रहा है। ये समझ आया। तो जो ये टॉपिक है उसमें अभी तक मैं जो सोच पाई कि क्या क्या हम अगर इसमें कंटेंट लिखें तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस कंटेंट में। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट या उस मतलब उसको मतलब सेल्फ एंड पर्सनालिटी अगर हम बोल रहे हैं उस चीज का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी क्या कह रही है। अच्छा, एक और चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इस तरह से हमने ये मतलब अपने पढ़ने के मैंने क्रम को रखा है कि पहले मैं कंटेम्प्रेरी पढ़ रही हूँ, उसके लिए मैं 3-4 महीने लगा के सिर्फ कंटेम्प्रेरी में क्या बोला जा रहा है उसको समझ के, उसके बाद दर्शन इसके बारे में क्या बोल रहा है उसको मैं समझ मतलब समझूंगी और कंपैरेटिव
ट्राई करूंगी। अभी के लिए मैंने यही फोकस किया है कि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी क्या बोल रहा है उसको मैं पूरी तरह से पचा पाऊं और समझ पाऊं। तो इसी के साथ, तो पहले हमें कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। हम इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को क्यों देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरी चीज, वो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो मतलब होना चाहिए हमारे जो भी हम टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं उसमें। फिर जो वो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग दृष्टियों से, मतलब अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को किस तरह से बताया जा रहा है, ये एक हमारा मतलब इसको कंटेंट में होना चाहिए। जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें वो चीज होनी चाहिए। फिर उस कॉन्सेप्ट को समझ के हमारा ग्रोथ का कौन क्या मतलब स्ट्रक्चर हो सकता है, इस टॉपिक को समझ के हम उसको अपने आप से कैसे जोड़ पाए उसको समझना चाहिए। और वो हमारे डायमेंशंस ऑफ सेल्फ, मतलब हमारे जीने के कौन सी आयाम से वो जुड़ता है, इसको हम दे पाए स्टूडेंट्स को। और फिर कुछ एक्टिविटीज जिससे इस सब्जेक्ट को पढ़ के वो क्या सोच पा रहे हैं अपने बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में, अपने अभी तक की जर्नी के बारे में क्या सोच पा रहे हैं, क्या उनके अंदर रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज मैं मतलब ढूंढ पाई, उसको भी रखा है मैंने इस टेक्स्ट में। फिर लाइकवाइज पर्सनालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी को ओवरऑल किस तरह से अभी तक क्या क्या समझा, क्या क्या डेफिनेशंस आए। फिर क्या क्या थ्योरीज हैं, मतलब जैसे काफी सारे थ्योरीज आए जो मेरे को ये समझ आया पढ़ते पढ़ते कि जो भी थ्योरीज आए वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके, कुछ थ्योरीज ने पहले की थ्योरीज का कुछ भाग लिया और कुछ भाग को क्रिटिसाइज किया, कुछ ने एकदम ही ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को प्रेजेंट किया। तो वो क्या क्या थ्योरीज हैं उसको भी पहुंचाना या समझना जरूरी है। लास्ट में जो भी रिसर्चेस हुए हैं अलग अलग देश में, मतलब अलग अलग कल्चर में, उसके उस टॉपिक पे जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उस रिसर्च के क्या निष्कर्ष निकले, और रिसर्च को किस तरह से डिजाइन किया जाता है किसी टॉपिक के ऊपर, इसको भी एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। और हम लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम मध्यस्थ दर्शन को एज ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करेंगे तो उसके क्या रिसर्च स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, हम किस किस तरह से डिजाइन करेंगे। अगर हम किसी बच्चों में हमें ग्रोथ देखना है तो हम कौन से डायमेंशंस को सोच सकते हैं, रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ये भी हर टॉपिक में हमें देना जरूरी लगा मुझे। तो इसके बाद फिर ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने रेफर किए हैं और मैंने सोचा कि मैं इस प्रेजेंटेशन में डाल दूं। अभी मैं करीब 6 से 7 बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ पाई इस टॉपिक में, उसके बेसिस में मेरा ये प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर जो ये हम मैंने जो जितना भी लिखा उसमें मैंने ये सोचा कि जो अगर हम सेल्फ और पर्सनालिटी बोल रहे हैं उसका क्या डेफिनेशन है, मतलब कॉमन सेंस में क्या डेफिनेशन है, साइकोलॉजी उसका क्या डेफिनेशन बोल रहा है और वो किस तरह से अलग है, और कौन से जैसे सेल्फ का टॉपिक जो है वो सिर्फ साइकोलॉजी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सेल्फ फिलोसफी में भी ये टॉपिक आता है, सोशियोलॉजी में भी ये टॉपिक आता है। तो अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस टॉपिक को किस तरह से देख रहे हैं, उसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव है और क्या क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो अभी, मतलब पहले क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और अभी क्या क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया उस टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसके क्या क्या एक्टिविटीज हम डेवलप कर सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जो भी मैं लिख रही हूँ वो 3 मतलब उसके फैक्टर्स मैंने ध्यान रखे। एक तो सिंपल हो टेक्स्ट, वो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब कनेक्ट कर पाए कोई व्यक्ति पढ़ के, और वो रेलेवेंट हो, मतलब जो भी उसको पढ़ रहा है उसको वो अपनी जीवन से
या अपने लाइफ से और अपने जो क्वेश्चंस है उससे कनेक्ट कर पाए। और कुछ लाइफ मेरे को ऐसा समझ आया कि बेटर तब समझ आता है जब हम जो भी थ्योरी दे रहे हैं उसकी अपनी जर्नी और उसके अपने क्या क्या क्वेस्ट रहे, उसके अपने लाइफ के कहाँ कहाँ अटकाव रहे, जिसके बेसिस में वो थ्योरी दे पाया, ये भी समझना इम्पोर्टेंट लगा। और क्या इस टॉपिक में क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के, जो शायद अनआंसर्ड हैं, या शायद उसमें कोई मत अभी बना नहीं है। ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस है उसको भी प्रेजेंट किया जाए, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर अगर हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी टॉपिक लेते हैं, तो इसमें इसको पढ़ के क्या एक एक स्टूडेंट को क्या उपलब्धि या क्या मिलेगा। तो जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, हम बोल देते हैं कि हमारा भाव ठीक था, बट वो किसी सिचुएशन में हो गया। या हम बोल देते हैं कि वो सिचुएशन ऐसा था इसीलिए मेरा भाव खराब हो गया। तो ऐसा समझ आया कि हर चीज जिस तरह से भी हम विचार। मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या आप लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं?